आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, होली का त्यौहार आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हमारे चैनल और एप्लीकेशन की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे से त्यौहार को मनाइए और त्यौहार के साथ साथ दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इसी वर्ष दोस्तों आपकी जून या जुलाई में आपकी आरोही परीक्षा हो सकती है, जो कि संभावित है। और आपकी पीसीएस की परीक्षा भी दोस्तों 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस 2025 की परीक्षा भी है। इसके अलावा दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस जो लोग देने जा रहे हैं उनकी परीक्षा जून में ही संभावित है। तो समय दोस्तों आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो एग्जाम्स आपके बैक टू बैक लगे हुए हैं और आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए, आप सभी लोगों को त्यौहार सेलिब्रेट करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत कंटिन्यू करनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि एक हफ्ता हम क्या कर रहे हैं, होली के नाम पे एक हफ्ता का हम गैप मार दें और एक हफ्ते हम किताब को उठाए ही ना। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने पे आपका नुकसान होगा और एक एक दिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये बताना था कि हमारे एप्लीकेशन पर दोस्तों यूपी पीसीएस की फाउंडेशन बैच है, आर ओ की विजय बैच 3.0 है और ऐसे राइटिंग की बैच है, मेंस की आंसर राइटिंग की बैच है। इन सभी बैचेस पर दोस्तों होली ऑफर में 80% तक की छूट चल रही है। आप सभी लोग इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने रिलेवेंट कोर्स को ज्वाइन करके सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आपसे नई तरीके की अप्रोच की डिमांड कर रहा है। ये डिमांड कर रहा है कि आप चीज़ों को डेप्थ में पढ़िए, एनालाइज करिए, विश्लेषण करिए, कथन कारण वाले प्रश्नों को भी हल कर पाने की स्थिति में रहिए, मल्टीपल स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न भी आप बना पाइए। ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ऐसी तैयारी करने का देखिए सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। चाहे जितने भी एग्जाम है आपके यूपीपीएससी के हैं, आर हो या पीसीएस हो, उसमें अप्रोच अभी आपको लेकर क्या चलना चाहिए, आपको लेकर चलना चाहिए प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड अप्रोच। मतलब प्री और मेंस को साथ में लेकर आपको चलना है। जैसे कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स में आपको बताता हूँ कि जैसे आपको क्या करना है, उनको चिन्हित कर लेना है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 से 18 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है प्री में। इसके बाद दोस्तों आपका इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद ज्योग्राफी है, इसके बाद आपका साइंस हो गया दोस्तों, पर्यावरण हो गया, इसके अलावा करंट अफेयर। ये आपके कुछ ऐसे पोर्शन है दोस्तों जो हर जगह हर परीक्षा में आपको बार बार आपको ये परेशान करेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो। इसलिए अप्रोच चेंज करिए। अप्रोच चेंज करने के लिए क्या करना है, आपको करंट अफेयर को दोस्तों डेली में ले आइए, अपनी हैबिट में लाइए। न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, दैनिक जागरण या जनसत्ता हिंदी माध्यम वाले देखें और इंग्लिश माध्यम वाले हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दें और डेली 2 न्यूज़ नोट करिए दोस्तों। 2 न्यूज़ नोट करेंगे तो आपकी 6 दिन में 12 न्यूज़ होती है और महीने में आपकी 48 न्यूज़ होती है। मतलब एक महीने में 50 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके पास नोटबुक में नोट हो जाएगी। और उसके बाद मंथली इसको रिवाइज कर लीजिए, वीकली रिवाइज करिए, फिर हर 15 दिन पे और फिर मंथली। तो 3 रिवीजन भी आपके हो जाएंगे 15 दिन में, 2 रिवीजन, महीने भर में 4 रिवीजन। तो इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों कि आपका इस तरीके से दोस्तों आपकी करंट अफेयर पे पकड़ बनना शुरू हो जाएगी। और जब वार्षिकांक के प्रति हमारी निर्भरता रहती है दोस्तों, जैसे हम घटना सार का वेट करते हैं, घटना चक्र का वेट करते हैं, क्या दृष्टि आएगी तो हम करंट अफेयर को रेडी कर पाएंगे, तो उसका आप वेट नहीं करेंगे दोस्तों। आप वेट नहीं करेंगे और जब आप आई दृष्टि पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पढ़ी पढ़ी लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपने न्यूज़पेपर को रिलीजियसली फॉलो किया है, रिगरसली फॉलो किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब आप रिगरसली फॉलो करते हैं तो आपको करंट अफेयर नया नहीं लगता और डे टू डे की चीज़ों से जब आप अवगत रहते हैं, तो चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट का प्रश्न बन जाए, मैच द फॉलोइंग का बन जाए और असर्शन निधन का बन जाए, सारे के सारे प्रश्न आपकी रीच में होते हैं। तो करंट अफेयर दोस्तों आज की डेट में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है उसको सही करने की, और उसके प्रश्न सही करने के लिए आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बजट, इकोनॉमिक सर्वे है, गवर्नमेंट स्कीम है, इसको भी आपको ईच एंड एवरी डिटेल, माइन्यूट डिटेल आपको डिटेल में पढ़नी है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अगर मैच द फॉलोइंग वाले में यूपीपीसीएस के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से आए। इसके अलावा दोस्तों बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है। पीआईबी के डॉक्यूमेंट से, एक्चुअल डॉक्यूमेंट से उसको आप कंप्लीट करें। इसके लिए चैनल पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको एग्जाम के पहले दूंगा। तो आप सभी लोग दोस्तों क्या करें, इसको जरूर करें। ठीक है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अप्रोच थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। चेंज हुई अप्रोच से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री देखिए कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए सब्जेक्ट की, इसीलिए एक स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट की है। वो यूट्यूब पर सीरीज आप सब लोग फॉलो करिए। इससे आपको पता चल जाएगा कैसे स्टैंडर्ड बुक को आपको पढ़ना है, कैसे आपको स्पेक्ट्रम को पढ़ना है, कैसे आपको लक्ष्मीकांत को पढ़ना है, कैसे आपको एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। तो ये अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो जाए, इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया है, वो स्पेक्ट्रम सीरीज स्टार्ट की है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर अप्रोच चेंज करेंगे
तो आपको पढ़ना, किताबें वही हैं, टेक्स्ट बुक वही हैं, स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़नी है, एनसीईआरटीज़ ही पढ़नी है, लेकिन अप्रोच में परिवर्तन होना चाहिए। और केवल पढ़िए मत दोस्तों, पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करिए, डिटेल में स्टडी करिए, एनालाइज करिए और देखिए मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हैं, प्री के कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएससी ने बना के पूछे, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन दोस्तों एनालिटिकल होते हैं थोड़े से। यूपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन एनालिटिकल बनाए हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। जैसे आपने गांधी एरा पढ़ा, गांधी युग पढ़ा, तो गांधी युग में आप देखिए कौन कौन से उनके महत्वपूर्ण आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन से कौन कौन से मेंस के क्वेश्चन आए, कौन कौन से आंदोलन से कौन कौन से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आए यूपीएससी में। तो इस तरीके से जब आप अप्रोच करेंगे दोस्तों ना, तो निश्चित रूप से याद रखिएगा कोई भी टॉपिक आपकी रीच से बाहर नहीं होगा। और जब आप कोई टॉपिक पढ़ने के बाद यूपीएससी के 5 साल के क्वेश्चन लगा लेते हैं, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज, इसके अलावा मेंस के आप यूपीपीसीएस के 5 साल के क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए, प्लस यूपीएससी के 5 साल के क्वेश्चन पिछले, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो कोई भी टॉपिक ऐसा होता ही नहीं, उसमें ऐसा कोई रिलेवेंट फैक्ट बचता ही नहीं है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप कवर ना करें। आपकी नोट्स एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव नोट होती है कि उसको पढ़ने के बाद आप चाहे प्री के स्टेज पे जाइए, चाहे मेंस के स्टेज पे जाइए, और चाहे जिसमें इंटरव्यू है, इंटरव्यू के स्टेज पे जाइए, तो कोई भी प्रश्न बनेगा तो आपके रीच में होगा दोस्तों। तो ये लेटेस्ट अप्रोच है जिसकी आपको फॉलो करने की आवश्यकता है। इस अप्रोच को आप लोग फॉलो करिए। ये बदलती अप्रोच है दोस्तों, और त्यौहार के टाइम में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस समय पढ़ने की बहुत स्थिति में आप नहीं होंगे, लेकिन ये वीडियो देखकर इतना तो कम से कम आप निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों कि कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो आप सब लोग दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए कि बदलती अप्रोच, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ही अगर आप तैयारी करेंगे, तभी औरों से बेहतर होंगे, और जो औरों से बेहतर होता है दोस्तों वही सेलेक्ट होता है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। मतलब वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं दोस्तों, इसलिए वो सफल हैं। वो अलग चीज़ें नहीं करते, चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। अप्रोच में बदलाव करने की आवश्यकता होती है, तभी सिलेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। और याद रखिएगा 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, ईश्वर पे विश्वास, जिस भी ईश्वर में आपको विश्वास है, विश्वास रखिए, और अपने आप के प्रति ईमानदार होइए। अपने आप के प्रति ईमानदार होने का मतलब क्या है दोस्तों? अपनी अंतरात्मा के प्रति ईमानदार होना है। और अंदर बैठा कौन है? ईश्वर का अंश ही तो है, ईश्वर ही तो बैठे हैं अंदर। उनके प्रति ईमानदारी, क्योंकि वो तो हमेशा आपको देख रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, किसी को कुछ कुछ भी बोल दीजिए। आप किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनसे झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा अपने प्रति ईमानदार बन जाइए। जिस दिन अपने प्रति ईमानदार बन जाएंगे, उस दिन दुनिया में आपको ईमानदारी किसी और के प्रति दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और परसेप्शन, आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। और चीज़ों को दोस्तों थोड़ा सा नई अप्रोच से देखने की ज़रूरत है। हमेशा चीज़ों को गलत या नेगेटिव देखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमेशा चीज़ों को खराब सोचने की या खराब समझने की आवश्यकता नहीं है। हर छोटी से छोटी खराब चीज़ में भी एक अच्छी चीज़ ज़रूर होती है। एक बंद घड़ी भी दोस्तों दिन में 2 बार सही टाइम ज़रूर बतलाती है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, वस्तु वर्थलेस नहीं होती। वर्थ हर चीज़ की होती है, बस उस वर्थ को पहचानने वाला व्यक्ति चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, कोई 5 उँगली कभी भी बराबर नहीं हो सकती, लेकिन याद रखिएगा हर उँगली का अपना एक महत्व है, ठीक है? इस बात को याद रखिए। इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और इस होली के पावन अवसर पर आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए होली को। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे होली को। और ये संकल्प लीजिए दोस्तों कि अगली होली जो हमारी होगी, वो सिलेक्शन के साथ हमारी होली होगी। ये संकल्प ले लीजिए, तो एक गस्टेड ऑफिसर निश्चित रूप से बन जाएंगे, चाहे आरओ में, चाहे पीसीएस में। और मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप सभी लोग दोस्तों, हमारे होली ऑफर का लास्ट डे है, आप लोग उसमें हमारे पीसीएस की फाउंडेशन बैच और आरओ की विजय बैच, ऐसे राइटिंग की बैच, आंसर राइटिंग बैच देख सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।